कि अब पॉइंट ऑफ एक्शन जो हो जाएगा वो कोर्ट रूम हो जाएगा, कोर्ट परिसर हो जाएगा, जहां पर इसको लेकर जाया जाना है। इस रंगनाथन को जिसकी जहरीली दवा पीकर बच्चों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान गंवाई है छिंदवाड़ा के अंदर। आपको बता दें, सीधा थाने लेकर निकल चुकी है। कोर्ट में पेशी होगी रंगनाथन की और उस पेशी के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस एहतियात भी बरत रही है क्योंकि भारी संख्या में कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर लोग मौजूद हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि देखना चाहते हैं उस शख्स को जिसकी फैक्ट्री में जहर बनता रहा और वो जहर बेचता रहा। छिंदवाड़ा में वो जहर बिका और छिंदवाड़ा में उस जहर को पीकर कई बच्चों की मौत हो गई, कई घरों में मातम पसर गया। संजीव का हम सीधे रुख करते हैं। संजीव, थाने से पुलिस निकल चुकी है रंगनाथन को लेकर, वहां पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितनी दूरी है? रंगनाथन को लेके आया है और इस समय सभी लोग इस पर रंगनाथन को वज्रवाहन में लाए गए हैं ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके। बहुत सारा पुलिस बल इसमें अंदर है कि उसे देखने की स्थिति बन नहीं रही है, लेकिन ये है कि चारों तरफ पुलिस बल तैनात किया गया है। रंगनाथन को वज्रवाहन में उसकी सुरक्षा के कारण लेके आया गया है और अब पुलिस दरवाजा खोल के उसको निकालेगी और फिर अंदर लेके जाएगी। एक रस्सी का घेरा बना दिया गया है, एक रस्सी का घेरा भी बना दिया गया है। देखिए अनंत, जो पुलिस बल है वो बहुत बड़ी मात्रा में है और इसने एक रस्सी का घेरा बनाकर सुरक्षा देने का प्रयास किया है और अब रंगनाथन को निकाला जा रहा है। ये देखिए ये रंगनाथन को अब बाहर निकाल लिया गया है और सुरक्षा दी जा रही है। रंगनाथन है, ये माउथ अपने चेहरे में मास्क ढके हुए हैं और नीले रंग की टी शर्ट पहने हैं और अब इन्हें धक्के मुक्की के बीच में कोर्ट परिसर में ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हमने तस्वीरें, आप हमारे साथ संजीव बने रहिए। पहले इन तस्वीरों को मैं जरा, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जी बिल्कुल, पुलिस ने रस्सी का घेरा वहां पर बना दिया है, पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है। ये कोर्ट का गेट है, कोर्ट परिसर का गेट है जहां पर पुलिस पूरी तरीके से अपने घेरे में इसको ले चुकी है। रस्सी का एक दायरा बना दिया गया, इस रस्सी के पार किसी को जाने नहीं दिया जा रहा और जैसे ही रंगनाथन को बाहर निकाला गया तो इस शख्स के खिलाफ फांसी देने के नारे वहां पर लगने लगे और इन नारों से आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना आक्रोश, कितना गुस्सा इस शख्स को लेकर है, क्योंकि कई परिवारों में अगर आज मातम पस रहा है तो वो इस शख्स की फैक्ट्री में बनी दवा की वजह से पस रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि इसको फांसी दे देनी चाहिए, इसको अभी वही हश्र हो जो मौत बच्चों ने झेली है, इसको भी फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपको बता दें, कांचीपुरम, तमिलनाडु के कांचीपुरम में यह दवा बन रही थी और जब उस फैक्ट्री से जुड़ी रिपोर्ट सामने आई तो ऐसा लगा उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जैसे वहां पर खांसी की दवा नहीं, जान लेने वाला जहर बन रहा था, क्योंकि जिन परिस्थितियों में इस दवा का निर्माण किया जा रहा था वो दवा कंपनियों में नहीं होनी चाहिए, दवा फैक्ट्री में नहीं होनी चाहिए। ना तो वहां पर स्किल्ड लेबर थे, ना ही वहां पर एक्सपर्ट्स थे, ना ही वहां पर मानकों का सहारा लिया जा रहा था, मानकों के आधार पर दवाई तैयार की जा रही थी, ना ही वैसी मशीनरी थी, जंग लगे उपकरण वहां पर मौजूद थे, प्लास्टिक के बर्तनों के अंदर वहां पर मिश्रण को रखा गया था, स्टोव पर उबाला जा रहा था, जगह जगह गंदगी थी। ये तमाम वो पैरामीटर्स होते हैं जिन पर एक खास काम करना पड़ता है किसी भी दवा कंपनी को, जिनके मानकों का पालन किया जाता है, बकायदा उसके स्टैंडर्ड एसओपीज निर्धारित होते हैं। लेकिन इस रंगनाथन की कंपनी में, इसकी फैक्ट्री में ऐसा कोई मानक का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से उस कंपनी में दवा नहीं, उस कंपनी में जहर बन रहा था और वो जहर जब बच्चों के गले से नीचे उतरा तो उनकी जान ले गया। नागपुर में आज भी कई बच्चे जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, ऐसे कई परिवार वहां पर मौजूद थे, आज कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद है, जिनके बच्चे अभी भी नागपुर के अस्पताल में मौजूद हैं। संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, बताएं क्या इस समय वहां पर देखने को मिल रहा है? जी देखिए, पुलिस बल ने पूरा ये घेर के रख लिया है, एक लोहे का दरवाजा लगा दिया है और ये किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं कि क्या इतनी सुरक्षा क्यों, इतनी सुरक्षा क्यों करा रहे हैं आप लोग, क्या कारण है इतनी सुरक्षा? कोई भी जी हम न्यायालय परिसर में जा रहे हैं, न्यायालय में नहीं जा रहे। देखिए, पुलिस का कहना यह है कि न्यायालय परिसर में भी वीडियो कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए अभी जाने नहीं दिया जाएगा। अनंत, बड़ा
कशमकश है, यहाँ पर एडवोकेट्स हैं, वो बहुत नाराज हैं। बताइए, क्या अभी आज पेशी के लिए आए, आप लोगों ने बहिष्कार किया है? आज हमने सुबह सभी अधिवक्ताओं ने ये बोला था कि उसके ओर से परासिया के कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेंगे। ये हमारा सीनियर अधिवक्ता, हमारे सीनियर अधिवक्ता, उनसे बात करिए ना। ये बताइए, आप लोगों ने क्या बहिष्कार किया है? इसका बहिष्कार नहीं किया, हमने समस्त अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संघ ने निर्णय लिया है कि ऐसे जो जघन्य अपराधी है जिसने बच्चों की हत्या करा है, इसको कोई भी अधिवक्ता संघ और कोई भी अधिवक्ता इसका केस नहीं लड़ेगा और कोई पैरवी नहीं करेगा। और जो अधिवक्ता इसकी पैरवी करेगा, हम सब अधिवक्ता संघ परासिया के वकील तो इसका बहिष्कार कर रहे हैं, इसकी वकालत नहीं करेंगे। लेकिन संजीव, आप इनसे जानिए, क्या बाकी वकीलों से भी, पूरे प्रदेश के वकीलों से भी अपील करेंगे कि कोई इसकी पैरवी को ना आए? हम लोग तो मांग करते हैं कि ऐसे जघन्य अपराधी को हाँ, अभी इस अधिवक्ता संघ के जो अध्यक्ष हैं साहू जी, वो हमारे साथ थे, तो उन्होंने कहा है कि न सिर्फ परासिया बल्कि उन्होंने छिंदवाड़ा और पूरे प्रदेश के वकीलों से ये आग्रह किया है, निवेदन किया है कि कोई भी इसकी पैरवी के लिए यहाँ ना आए। अब ये अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि पैरवी के लिए कोई वहाँ अधिवक्ता उपस्थित हुआ कि नहीं हुआ, कोई उपस्थित हो पाया कि नहीं हो पाया। अभी जो एडवोकेट्स हमारे साथ हैं, इन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। कि क्यों साहब, आपको कोई जानकारी है क्या? और कोई अधिवक्ता हमारे परासिया का पेश भी नहीं होगा और हमने विरोध, बाहर का कोई अधिवक्ता नहीं आया है। हमको ऐसी जानकारी, और कोई आएगा तो हम उसका खुले रूप में विरोध करेंगे। तो अभी जो जानकारी मिल रही है अनंत, उसके हिसाब से कोई अधिवक्ता नहीं आया, न बाहर से किसी जगह से आया है। हाँ, कोई अधिवक्ता वहां से पहले उपस्थित हो जो किसी दूसरे शहर का हो तो बात दूसरी हो सकती है, लेकिन परासिया छिंदवाड़ा के किसी भी अधिवक्ता ने यहाँ पैरवी करने के लिए अंदर उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। जी संजीव, आपके साथ वकील साहब मौजूद है, तमाम अधिवक्ता संघ के लोग मौजूद हैं, इनसे पूछिए, केवल वकील के नजरिए से नहीं, केवल वकालत के नजरिए से नहीं, आम आदमी के नजरिए से, छिंदवाड़ा के आम आदमी के नजरिए से पूछिए कि रंगनाथन को क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या मांग ये करते हैं? साहब ये बताइए, एक आम आदमी के नाते, कानून तो है ही है, आपके यहाँ की 20-22 बच्चों की डेथ हुई है, आप आम आदमी के नाते क्या सजा चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसने बच्चों की मौत का जिम्मेदार है, उसको फांसी की सजा दी जाए और सर्वयाम फांसी लटकाया जाए, ताकि उन लोगों को सबक हो जो लोग बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, और उनको आगे तक के लिए सबक सबको लगे जो ऐसी हत्या करना चाहते हैं बच्चों की, और आगे तक ऐसी सबक लगे और ऐसी घटना को सबक लगे, ऐसी खुलेआम। क्या चाहते हैं आप, क्या सजा? हम बिल्कुल ऐसे मासूमों के हत्यारे को फांसी की सजा हो, और इससे कड़ी से कड़ी जो सजा दे सकते हैं वो देना चाहिए। और इस मामले में जितने भी दोषी हैं उन पर भी इस तरीके की कड़ी से कार्रवाई की जाए, हम ऐसी मांग करते हैं। क्योंकि उन्होंने जो पैसे के लालच में जो मासूमों को जहर देकर उनकी जान लिए, बिल्कुल गलत है, और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हम ऐसी मांग करते हैं। सभी लोग, आम हो, खास जी बिल्कुल, देखा हमने वकीलों का, हमने नजरिया देखा, वकीलों की हमने प्रतिक्रिया देखी। साफ तौर पर वकील होने के नाते, जहां तक वकील होने के नाते की बात है, तो वो इस आदमी की पैरवी करने नहीं जा रहे हैं, और कोई भी वकील आएगा उसका भी वो विरोध करेंगे। एक आम आदमी होने के नाते वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इस शख्स को फांसी पर लटका देना चाहिए, इसकी यही सजा है, यही वो मांग करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, इस खबर पर बने हुए आगे भी कवरेज जारी रहेगी।